नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते पुक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी चर्चा चल रही है निर्जरा अधिकार में। निर्जरा अधिकार में आचार्य देव कह रहे हैं कि जिसको अपने ज्ञानत्व की सिद्धि हुई है और बाहर में अनेक क्रिया परिणाम देखने पर भी जो क्रिया परिणाम अज्ञान दशा में अनंत बंध के कारण होते हैं, उन्हीं क्रिया परिणाम के बीच में वो ज्ञानी आश्रव अधिकार में कहा निराश्रवी है, और यहाँ पर कह रहे हैं उसको निर्जरा चल रही है क्योंकि उसको ज्ञायक का भोग हो रहा है, वो निर्जरा का हेतु बन रहा है ना। ये चर्चा हुई। कल अपन ने 197 और 136 कलश ये दोनों पे स्वाध्याय किया था। पिछली गाथा में चर्चा आई कि सेवता हुआ भी नहीं सेवता। प्रकरण चल रहा है लेकिन वो प्राकरणिक नहीं है ना। ऐसे कई सारे उदाहरणों से अपन ने इस बात को समझा। अब देखो 198 गाथा। उदय विवागो विविहो कम्माणं वर्णिदो जिणवरेहिं ऋदुटे मध्य सहावा जाड़ग भावोद अहमेको कर्म ही के जो अनेक उदय विपाक जिनवर ने कहे वे मुझ स्वभाव जू है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। संयोग अनेक प्रकार के हैं, शरीर अनेक प्रकार का है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, बादर सूक्ष्म, अनेक प्रकार का शरीर है। अनेक प्रकार के कर्म के उदय हैं। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, परंतु मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या बोला? संयोग अनेक प्रकार के हैं, शरीर अनेक प्रकार के हैं, कर्म के उदय अनेक प्रकार के हैं, परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो। संयोग अनेक प्रकार के, शरीर अनेक प्रकार के, कर्म अनेक प्रकार के, परिणाम अनेक प्रकार के, मैं तो केवल एक ज्ञायक भाव। बहुत बढ़िया। परिणाम अनेक प्रकार के हैं, परंतु मैं तो एक ज्ञायक भाव जानने वाला हूँ, बस जाननहार हूँ। ऐसा बहुत बढ़िया। देखो ये ज्ञान खुद ही अब टोक पड़ती है, खुद ही उठ के द्रव्य स्वभाव की ओर पहुंचता है। ज्ञान में बात पढ़ते 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 पढ़ते, है ना। देखो गाथार्थ। कर्मों के उदय का विपाक फल जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। ज्ञानी क्यों है वो?
अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञानी है। और जो अपने को संयोग शरीर रूप देखता है सो अज्ञानी होता हुआ अनंत राग देश उत्पन्न करता है। सीधी सीधी कहानी है। जो अज्ञानी है वो अनेक प्रकार अपने को जानता है, तो अनेक प्रकार जानता है तो फिर अनंत राग देश होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा, ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। ये यहाँ पे शब्द आता है उदय का विभाग, उदय का विभाग, उदय का फल। तो उसको जो फल है उसको साता साता में समझना चाहिए या कुल मतलब घाती सब टोटल 8 कर्मों का उदय, 8 कर्मों। इसलिए अपन ने जानबूझ के बात कहाँ से की? संयोग, शरीर, कषाय, सबसे बात की। देखो अच्छा, कषाय में वो आ गई। कषाय में वो आ गई कौन सी? घाती, घाती वाली। ठीक है। देखो अब समझो इसको, हालांकि अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी समझो कि अघाती कर्म का उदय आया। किसमें आया? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। अघाती कर्म कहाँ पे फलेंगे? संयोगों में। संयोग मतलब शरीर और शरीर से भिन्न पर पदार्थ, इनमें फलेगा अघाती कर्म। आयु मिल जाएगी, कोई मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु। अरे बहुत बहुत रहस्य की बातें हैं, ये समझ लो। अपन द्रव्यान योग में जो पढ़ते हैं ना दूसरी चीजें, वो एकदम लेमन लेवल पे सुनते हैं दूसरी करणान योग की चीजें, ये समझ लो। जब करणान योग पढ़ते हैं ना डॉट टू डॉट, देखो धवला जी पुस्तक में कैसा प्रश्न दिया किया, थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे, बहुत गंभीर चर्चा है। कर्म कितने हैं? ये 8। सुनना ध्यान से। कर्म है 8 और उनकी प्रकृति करो, डिवीजन करो तो 148 प्रकृति। ठीक है। और कर्म के उदय में होने वाले जो जीव के भाव हैं उनको औदिक भाव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? कर्म के उदय में जो जीव के भाव होते हैं सो औदिक भाव है। ठीक है। एक बात तो ये हुई, वो भी विपाक है। तो औदिक भाव हुआ, वो भी विपाक है ना? औदिक भाव है सो जीव का परिणाम है। नहीं, जीव का परिणाम तो है, लेकिन वो भी कर्म का विपाक है। हाँ, सुनते चलो फिर करेंगे बात। औदिक भाव जो औदिक भाव जो हुआ कि कर्म के निमित्त से ही हुआ ना? हाँ हाँ। तो कर्म का ही तो फल हुआ वो। हाँ। अभी तो आपको है ना, एक कल मैंने कहाँ पढ़ा था, कल याद नहीं आ रही कहाँ। हाँ, इसीलिए उनको रागाद को वो बोलते हैं क्या? इनमें ज्ञान नहीं है। हाँ सुनो सुनो, अभी क्या बात, वो कर्मों के कहते हैं। हाँ सुनो, कर्म के निमित्त होते हैं, इसलिए वो वो जड़ है, आगादी जड़ है, इसलिए तो कहा जाता है। सुनो ध्यान से सुनो, क्या बात कर रहे हैं वो सुनो। अब दूसरी बात कर रहे हैं ना वो सुनो। क्या कह रहे हैं? एक कर्म है 8 और उनका उत्तर प्रकृतियां 148, और कर्म के उन सब का उदय चल रहा है, सबका ही तो उदय चल रहा है ना? तो कह रहे हैं कि जो कर्म के उदय में जो भाव होते हैं वो अधिभाव कहलाते हैं। अब जहाँ 5 भाव की चर्चा की है
वहां पे औदिक भाव के 21 भेद कहे हैं। कर्म की प्रकृतियां 148, तो उनके उदय में होने वाले परिणाम तो 148 होने चाहिए थे, नहीं तो फिर 8 होने चाहिए थे, तो 21 क्यों कह रहे भैया? ऐसी बात आई। समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं कि बहुत जैसे अब आयु कर्म, तो ये कहाँ पे फला? शरीर में फला, बाहर पुद्गल में, जीव में थोड़ी फला। एक बात। दूसरी बात, आयु कर्म से नया कौन सा आयु कर्म बनता है? औदिक भाव तो उन्हें कहते हैं जिनसे नवीन कर्म भी बनता हो। तो किसी को मनुष्य आयु मिल गई और सुंदर शरीर मिल गया, कुरूप शरीर मिल गया, तो कौन सा बंद होएगा उससे? कोई सा नहीं। ऐसी गंभीर गंभीर चर्चाएं हैं। अगर कर्म 8 हैं तो उनके उदय में होने वाले 8 औदिक भाव को, तो कह रहे औदिक भाव तो 21 होते हैं। कैसे कैसे पूरी टेबल बनाई है कि इसकी वजह से बंद होता है, ये बाहर पुद्गल में फलता है, ये जीव में फलता है, ये जीव का विकारी भाव है, ये पुद्गल का विकारी भाव है। ऐसी चर्चा आई है बहुत जबरदस्त। उदय निमित्त है। कल मेरे को याद नहीं आ रही मैंने कहाँ पढ़ा कि वहां पे भी ये बहुत अच्छी बात आई थी। जीव का परिणाम, कर्म का उदय और नवीन कर्म का बंध, ये चूंकि तीनों एक समय में होते हैं, इससे पता चलता है कि इसकी वजह से ये नहीं होता, इसकी वजह से ये नहीं होता। इससे ये पता चलता है इसकी वजह से ये नहीं, इसकी वजह से ये नहीं। एक साथ हो रहे हैं तीनों काम। इस पर आप बहुत उपयोग लगाओ। इधर जीव की चारित्र गुण की विकारी पर्याय में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है और उसी समय द्रव्य कर्म का उदय है और उसी समय नवीन बंध है। सारे काम स्वतंत्रता से अपने अपने में हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहले कर्म का उदय आया फिर जीव का भाव हुआ। आ रही बात समझ में? वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करके ये कहना चाह रहे हैं कि ये जीव का स्वभाव नहीं है। बस इतनी सी कहानी है। ये जीव का स्वभाव नहीं है। इतनी बात आचार्य भगवान को बतानी है। समझ आई बात? कर्म जीव को राग कराता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कराता नहीं है। ये वाली बात स्टैंड रख के फिर दूसरी अपेक्षा को स्वीकार करो। ये तो अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अब सुनो ध्यान से। 8 कर्म के उदय में क्या क्या स्थिति बनती है? तो अब देखो, पहले आघाती कर्म से बात करो। आयु के उदय में कोई ना कोई शरीर संबंधी आयु मिलेगी। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 50 साल, सागरों की आयु वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जीव क्या बोलता है उस आयु को देखकर? मैं 10 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया। है कौन? अहम एको खल शुद्धो, मैं तो एक गायक भाव हूं। मेरा आयु कर्म है कि मेरी आयु है? कौन है मेरा? आयु कर्म मेरा है कि आयु मेरी है? बोलो। दोनों में से एक भी नहीं। दोनों में से एक भी नहीं। देखो फिर से चर्चा करते हैं थोड़ी सी, है ना? क्या चर्चा करते हैं? जीव अनादि से है और अनादि से जीव के साथ कर्म बंधे हैं और कर्मों का अनादिकाल से प्रति समय उदय चल रहा है। अब उन उदयों में क्या क्या चीज का संयोग बनता है इसकी बात कर रहे हैं। कर्म है 2 प्रकार के, घाती कर्म और अघाती कर्म।
पहले अपन अघाती कर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो अघाती कर्म में सबसे पहला कर्म आयु कर्म है ना। तो आयु कर्म और आयु कर्म के उदय में होने वाली वो अवस्था है ना, जिसने जीव को कैद करके रखा है। मान लिया ये शरीर 70 साल की आयु है, तो 70 साल तक जेल की तरह, पिंजरे की तरह जीव को आयु कर्म के कारण वो रुका हुआ है। प्रश्न है, ऐसी कंडीशन क्यों बनी है? ऐसी कंडीशन क्यों बनी है? मैं देह हूं, देह के साथ एकत्व ममत्व बुद्धि होने के कारण आयु कर्म का बंध होता है। क्या बोला? मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं कौन? एक ज्ञायक भाव। समझा क्या जा रहा है? मैं आयु कर्म वाला हूं, समझा ये जा रहा है। तो ऐसा समझने से क्या हो रहा है? आयु कर्म बंध रहा है। और फिर कोई दूसरी आयु मिलेगी, कौन सी मिलेगी पता नहीं, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देवनार की मनुष्य त्रियंश, कुछ पता नहीं। कब त्रिभाग पड़ेगा, कब नवीन आयु बन जाएगी। आ रही बात समझ में? ये गाथा क्या कह रही है? कर्म का विपाक अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार का विपाक होने पर भी मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्थिति है, और इस वस्तु स्थिति को जानने वाला ज्ञानी है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। संयोग अनेक प्रकार के हों, शरीर अनेक प्रकार के हों, कर्म अनेक प्रकार के हों, कषाय अनेक प्रकार के हों, मैं तो हर समय एक ज्ञायक भाव हूं। समझ आई बात? और अज्ञान दशा है कि अनेक प्रकार के भावों में ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अज्ञानता से अनंत राग द्वेष हो रहे हैं बिना ही मतलब में, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। समझ आ गई बात? तो अपन ने अभी अघाती कर्म में देखा है ना, आयु कर्म में देखा। अब गोत्र कर्म देखो, आयु नाम कर्म देखो। नाम कर्म में रंग रंग रूप डिजाइन मिलता है, गोरा काला हरा नीला पीला, जो भी शेप वो है ना, शेप और कलर आदि आदि, ये सब नाम कर्म पेंटर होता है। तो अब नाम कर्म में शरीर की रंग रूप डिजाइन मिलेगी, जैसा नाम कर्म बांधा होएगा पूर्व में, उसकी अनेक प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, है ना। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। वो कर्म के उदय में ये पूरी स्थिति चल रही है। तो अब रंग रूप डिजाइन मिला, तो मैं कौन हूं? नाम कर्म कि उसके फल में मिलने वाला रंग रूप डिजाइन, मैं कौन हूं? बोलो। एक 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 व्यक्ति की शकल दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। बोलो, इतने प्रकार का नाम कर्म है। गाय है ना, गाय अपन को स्थूल दृष्टि से सब गाय एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जो पालते हैं ना वे पहचान लेते हैं, और वो बच्चा पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन सी है। वो अपनी अपनी माँ के पास चले जाते, देख के भूलते नहीं है। इसका मतलब क्या? सारी गाय अलग अलग प्रकार की, सारी भैंस अलग अलग प्रकार की, वो भी अपने बच्चे को पहचान लेती है, सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के। तो ये सब चीजें तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन ज्ञायक भाव तो एक ही प्रकार का, एक ही है। तो कर्म के फल में रंग रूप डिजाइन मिला। वो क्यों मिला? एक ज्ञायक भाव नहीं जाना, शरीर जाना। जैसे परिणाम वैसा शरीर। ठीक है। अब गोत्र, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, न ऊंच गोत्र वाला हूं न नीच गोत्र वाला हूं। तो गोत्र कर्म और गोत्र कर्म के फल में होने वाला
स्थिति, जो लौकिक स्थिति, ये ऊंच गोत्र वाले नीच गोत्र वाले, ये तो लौकिक रीति से बोलते हैं हम ऊंच नीच गोत्र। पारमार्थिक बोलो तो पता है ऊंच नीच गोत्र क्या है? जो एक गायक भाव हूं ऐसा निर्णय अनुभव करे वो ऊंच गोत्र वाला, और जो इसका निर्णय नहीं करे वो सब नीची गोत्र वाले हैं। समझ में आई बात? तो बोलो, कर्म का फल आया, ऊंचा नीचा गोत्र मिला, तो मैं ऊंचा नीचा गोत्र हूं कि मैं एक गायक भाव हूं? अब कर्म का उदय आया तो साता साता के प्रसंग बने लोक में, जिसको अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं। तो कोई सामग्री हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, पहले तो कोई सामग्री अनुकूल प्रतिकूल होती ही नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं साता का उदय कि साता के उदय में प्राप्त सामग्री एकदम स्थूल पुद्गल परमाणु? बोलो, मैं कौन हूं? मैं तो एक गायक भाव हूं, है ना। अब घाती कर्म में आ जाओ, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, तो कम ज्ञान है ज्यादा ज्ञान, कभी क्षयोपशम कम है कभी ज्यादा है। तो मैं कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला हूं कि एक गायक भाव हूं? बोलो, एक गायक भाव। ज्ञानावर्णी कर्म के फल में क्या हुआ? क्षयोपशम कम है ज्यादा है, उदय कम है ज्यादा है, जल्दी याद होता देर में याद होता, समझ में आती नहीं समझ में आती, संगीपना मिला असंगीपना मिला। बोलो, असंगीपना है पर्याय में, लेकिन भगवान आत्मा कैसा है? वो तो एक गायक भाव ही है। वर्तमान में पर्याय में संगीपना है, जो अपना पारमार्थिक आत्महित कर सकता है, उसका अर्थ है संगीपना। तो ये ज्ञान जान रहा है कि मैं संगी असंगी नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूं। ये वस्तु स्थिति है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान हो, निगोद की अवस्था बन जाए तो भी गायक गायक रहता है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय, क्षयोपशम सामान्य अवलोकन, मैं कौन हूं? एक गायक भाव। अब आ जाओ चारित्र, उसमें मोहिनी कर्म का उदय, दो भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, है ना। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, और यहां जीव में मिथ्या भाव, है ना। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म नहीं, जीव की योग्यता है मिथ्यात्व रूप परिणमन करते हुए, लेकिन जिस समय मिथ्या भाव रूप परिणमन कर रहा है उस समय भी मैं कौन हूं? बोलो, गाथाएं निकल गई। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ये ज्ञान ऐसा उठे। अनेक प्रकार का मोह है, कल बात करी थी, संख्यात प्रकार का, असंख्यात प्रकार का, अनंत प्रकार का। मोह का भी कैसा स्वरूप है? अनेक प्रकार का मोह है, लेकिन मोह अनेक प्रकार का है, मैं तो एक ही प्रकार का हूं। अब ऐसे ही रागादि भाव, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, और वहां रागादि भाव, रागादि भाव कितने प्रकार के? असंख्यात लोक प्रमाण, कितने प्रकार के रागादि भाव हैं। लेकिन मैं कौन हूं? फल इधर आ रहा है पर्यायों में और संयोगों में, मेरे में तो कोई फल नहीं आ रहा कर्म के उदय का। भैया वहां पाप का उदय, किसको कहते पाप का उदय? बोलो, आप कुछ भी बोलो, पाप का उदय किसे कहते हैं? बोलो, क्या होता पाप के उदय में? बोलो, आप में से कोई बोलो, पाप का उदय किसे कहा जाए? आप किसको समझते हो पाप का उदय? प्रतिकूल संयोग का मिलना। नहीं, एक बात बोलो, पर्टिकुलर मैटर बोलो। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ये पाप का उदय। तो अब बोलो, गर्मी एक टेम्परेचर है, वो गर्मी तुम्हारे में क्या कर रही है? बोलो। नहीं, हमें बहुत तेज गर्मी लगती है ना, फिर तो गर्मी लगना किसको कहते हैं? गर्मी लगना किसको कहा?
गर्मी का हो रहा है ज्ञान, और तुम्हारी चारित्र गुण की पर्याय में उस संबंधी आकुलता। ये आकुलता है, इसको कहते हैं गर्मी लगना। ज्ञान को गर्मी लगना नहीं कहते। ज्ञान तो मुनिराज को भी होता है, लेकिन उन्हें गर्मी नहीं लगती। लगना इक्वल टू चारित्र का विकार है, लगना। तो ये दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं? इधर बाहर में त्रिकाली ध्रुव में क्या हो रहा है? तो हमारे को पाप का उदय है कि सदा ज्ञान का उदय है? पाप का उदय है अनेक प्रकार का, ज्ञायक भाव एक प्रकार का। पुण्य का उदय अनेक प्रकार का, ज्ञायक भाव एक प्रकार का। पाप का उदय बोलेंगे भैया हमारे घाटा हो गया, धंधे में घाटा पड़ गया। तो तुम्हारे में क्या हुआ? अरे शरीर में रोग हो गया। तो तुम में क्या हुआ? कर्म के उदय का विपाक अनेक प्रकार का है, ज्ञायक भाव एक ही है। समझ आई बात? चारित्र मोहिनी का उदय और वहां पे परिणाम, अंतराय कर्म का उदय, दान लाभ भोग उपभोग वीर में अंतराय पड़ रहा है, कभी वो बात बन रही है, कभी नहीं बन पा रही। तो ये बाहर में ही तो नहीं बन पा रही, उस काल में भी दान देने का भाव उत्पन्न, कर्म का उदय, दान देने का भाव, और फिर अंतराय कर्म का उदय, और दान नहीं दे पाए। इस पूरी कंडीशन में मैं कौन हूं? बोलो। कर्म का उदय, दान देने का भाव, अंतराय कर्म का उदय, दान नहीं दे पाए, ये पूरी घटना घटित हुई। मैं कौन हूं? बोलो। मेरे में क्या हुआ? दान देने के भाव से मेरे में क्या हुआ? और दे नहीं पाए तो मेरे में क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो मेरे में कुछ नहीं हुआ। अब सुनना ध्यान से। जो ऐसा जानता है कि मैं एक प्रकार का हूं, ये भाव अनेक प्रकार के हैं, ये कर्म का उदय अनेक प्रकार का है, मैं तो स्वतः ज्ञायक बना रहता हूं, इस ऐसे जीव को वस्तु स्थिति के ज्ञाता को ज्ञानी कहते हैं। और जो ज्ञानी होता है ना, उसको अब अनंत आकुलता नहीं होती, ये लाभ हो गया। क्या हुआ? अनंत आकुलता नहीं होगी। ये सारा कार्य अनेक प्रकार का है, मैं तो एक ही ज्ञायक भाव बना रहता हूं। ये वस्तु स्थिति भी है, और इस वस्तु स्थिति को जानने वाला ज्ञान एकदम कूल रिलैक्स, और इस वस्तु स्थिति को नहीं जाने, दान के परिणाम को अपना परिणाम जाने, मैं दान दे सकता हूं ऐसा जाने, और फिर दे नहीं पाया तो उसको बहुत आकुलता खड़ी हो जाएगी। एक ज्ञायक भाव को नहीं जानने पर कितनी आकुलता खड़ी होती है। और दे दिया तो मान कषाय खड़ी होगी, गारंटी। मैं दे सकता हूं ये मिथ्यात्व, और मैंने दिया ये मिथ्यात्व, और देने पर मान कषाय, मैंने दिए 1 लाख रुपए दिए, ये मान कषाय। समझ आ रही है बात? और अब ऐसा होने पर कर्म बंधेगा, और उसी समय आयु बंधने वाली हो ना, तो त्रियंच आयु बन जाएगी। इधर दान भी हुआ और इधर त्रियंच आयु भी बंधी। तो त्रियंच आयु कैसे बंधी? दान देने से कि घमंड से? बोलो, त्रियंच आयु किससे बंधी? जल्दी बोलो। दान देने से बंधी के मान कषाय से बंधी? मायाचारी। दोनों से नहीं। तो फिर कैसे? क्या भागना जानने से। ये दिस इज द पॉइंट। समझ आ रही बात? काय से बंधी? मायाचारी से बंधी कि दान देने से बंधी? मान कषाय? भूल आपको भरमती बात है। क्या बोला? कर्म काय से बनता है, ये बात चल रही है। ये कंडीशन अप्रत्यक्ष ज्ञान के उदय में ज्ञानी जीव को भी बन सकती है,
परंतु वो तो अपने को ज्ञान नहीं जानता है, इसलिए उसकी कर्म की निर्जरा चल रही है। और जो अपने को ज्ञानी नहीं जानता, ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, तो उसको अनेक प्रकार के भाव होते हैं। उन सारे अनेक प्रकार के भाव में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, अनंत कर्म बनते रहते हैं। इसलिए 6 डाला जी में लिखा है, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा का लक्षण है। सुखी दुखी सबका ऑपोजिट दिया है, सुखी या दुखी। अपने को सुखी जानेगा या दुखी जानेगा। है एक ज्ञायक भाव और समझ रहा है सुखी दुखी। मैं रंक राव, मैं राजा हूं, मैं तो भिखारी हूं। है कौन? एक ज्ञायक भाव। ये अनेक प्रकार के हैं, ज्ञायक भाव एक प्रकार का। मेरे सुत तीय, मेरे पत्नी बच्चे आदि आदि हैं। मेरे पत्नी बच्चे आदि हैं, ये अनेक प्रकार के हैं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। मैं सबल दीन, अब देह की सबलता से मां नाम कर्म के उदय में अच्छा शरीर मिल जाए सुडोल, तो उस शरीर को देख के कह रहा है मैं बलवान, नहीं तो मैं दीन, मैं बिल्कुल पतला हूं, मैं मोटा हूं, मेरी चलती है। समझ में आ रही है? मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, फिर बेरूप सुभग, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर हूं। शरीर को देख के है ज्ञायक भाव, नाम कर्म के उदय में कुरूप और स्वरूप वो शरीर की रचना है, ये कह रहा है कि मैं ये हूं। मूर्ख हूं प्रवीण हूं, मैं तो बहुत एकदम मूर्ख हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये अघाती और घाती दोनों कर्म के उदय में ये लाइन लिखी है। कुछ कार्यक्रम घाती कर्म के उदय में बन रहा है, कुछ कार्यक्रम अघाती कर्म के उदय में बन रहा है। और जो अपने को एक ज्ञायक भाव नहीं जानता, वो घाती अघाती कर्म के उदयों में एकत्व ममत्व स्थापित करेगा और राग द्वेष उत्पन्न होगा और अनंत कर्म बनेंगे। बोलो भाई, सब समझ में आ गई? वीडियो ऑन कर लो और सामने आ जाया करो। बोलो, बात क्लियर हुई? ओके ओके ओके। ऐसा कर्म का उदय, जीव का परिणाम एक ही काल है, और कर्म का उदय सदा है। और जीव के परिणाम में स्वभाव सन्मुखता की स्थिति बनी है। और कर्म का उदय यदि सदा राग कराए तो ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाएगा। तो कर्म का उदय राग होना पड़ेगा। अब राग करें कि स्वभाव सन्मुख हों? बोलो, समझ में आ रही बात? ये कर्म के उदय के काल में और जीव स्वभाव सन्मुख हो जाए तो कर्म का उदय जबरदस्ती राग करा देगा। सो जाएंगे, आप सामायिक हो गए, अभी नहीं करेंगे। बोलो, कर्म का उदय जबरदस्ती राग कराएगा क्या? करा सकता है? नहीं करा सकता। ऐसा ठीक है। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 198। अब प्रथम यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व और पर को इस प्रकार जानता है। स्व और पर को इस प्रकार जानता है। किस प्रकार जानता है? पर को पर के खाते में डालता है और स्व को अपने। छिलका छिलका में डाल देता है और मटर को खा लेता है। छिलका इधर रखे और मटर इधर रखे। आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। आत्मा कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। मैं कौन हूं? अर्चना जैन। क्या बोला? मैं कौन हूं? वो आत्मा मैं ही हूं, मैं ही हूं आत्मा।
सौ पर में 100 इधर आना चाहिए और पर बाहर रहना चाहिए। और 100 को इधर रखो, पर को इधर रखो। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे, ऐसे जिनवाणी पढ़ ली, तो ये स्वाध्याय नहीं होता, ये पराध्याय ही हो रहा है। यहां से वेद विज्ञान करके और मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा निर्णय अनुभव करना। सो यहां पर कह रहे हैं कि वो इस प्रकार 100 पर को जानता है। किस प्रकार? कर्मों के उदय का विपाक फल जिनेन्द्र भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव बार बार ये कहते हैं, जिण वरे हिम। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। दिव्य ध्वनि में सुन के आए हम। विदेश क्षेत्र गए थे और वहां जिनेन्द्र भगवान बोल रहे थे, हम सुन के आए हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है? कर्म का विपाक अनेक प्रकार का है। तो कर्म का विपाक अनेक प्रकार का हमको स्वीकार है। वे मेरे स्वभाव नहीं है, न कर्म मेरा स्वभाव है, न उनके फल में जो कुछ भी होता है एनीथिंग, वो मेरा स्वभाव नहीं है। बस सीधा सीधा स्वभाव और विभाव में बेध्यान हो गया। कर्म के उदय में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे घाती कर्म के उदय में, चाहे आघाती कर्म के उदय में, संयोग में फल रहे हैं कि स्वयं की पर्याय में फल रहे हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। दर्पण में तरह तरह की चीजें झलक रही हैं, तरह तरह की चीजें झलक रही हैं। तो वो जो तरह तरह की चीजें हैं वो दर्पण का स्वभाव नहीं है, मात्र झलकाना दर्पण का स्वभाव है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अपन ने समझ लिया घाती कर्म के उदय में क्या क्या कंडीशन बनती है, आघाती कर्म के उदय में क्या क्या कंडीशन बनती है। वे सारी कंडीशन कहाँ कहाँ बन रही है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर कुछ कंडीशंस बन रही हैं और कुछ कंडीशन त्रिकाली ध्रुव से बाहर बन रही हैं। क्या बोला? ओके, पर्याय में बन रही है, त्रिकाली ध्रुव से बाहर। यस, कुछ कंडीशन मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर बन रही हैं और कुछ कंडीशन त्रिकाली ध्रुव की सीमा से बाहर बन रही हैं। दोनों कंडीशन मेरे से बाहर हैं। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब जान लिया। क्या बोला? चैतन्य प्रभु जान लिया। और जिसने ऐसा जान लिया उसकी मिटती कर्मों की रेखा, उसकी कर्म की रेखा मिटने लग जाती है, बंधन टूटने लग जाते हैं, काम चालू हो जाता है। अल्पकाल में सम्यक दर्शन संयम अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इसका नाम है ज्ञानी, जो वस्तु स्थिति को जान ले। मेरे में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कुछ कोई चीजें मेरे में है? बोलो, मेरे में क्या है? द्रव्य कर्म है कि भाव कर्म है कि शरीर आदि नो कर्म है? बोलो, मेरे अंदर क्या है? बोलो। तीनों नहीं, कुछ नहीं। देखो, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं खाली डिब्बा हूं? नहीं, तो ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। हाँ, ज्ञानी हूँ भाव। सुनो, मेरे अंदर अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्म युगल है। कल दृष्टांत दिया था रात को कि को मोहल्ले में चोरी हो गई और पुलिस आई, तो पुलिस जैन साहब के घर भी आई। मेरे अंदर ज्ञान वैराग शक्ति है। हाँ।
है ना। सुनो ध्यान से। पुलिस आई तो अपन ने क्या बोला उनको, बोले कि हाँ साहब आओ आओ आप चेकिंग कर लो, हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में कुछ नहीं है। पॉइंट समझ में आया? इसका क्या मतलब निकला कि आप जिसे ढूंढने आए हो वो हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर में हमारा पूरा सामान है। गाड़ी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टेबल है, चेयर है, हमारा सारा सामान है। ऐसे ही एक ज्ञायक भाव में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से तो शून्य है, परंतु मेरे में मेरा सब कुछ है, फुल्ली लोडेड, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल है मेरे में। ठीक है। अब ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या होती है कि इस स्वरूप को जानने पर पर्याय में ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है, पर्याय में प्रकट होती है, ध्रुव में नहीं। ज्ञान वैराग्य शक्ति ध्रुव को जानने पर पर्याय में ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाती है। वो शक्ति कितना बड़ा काम करती है कि वो शक्ति दुखी नहीं होने देती, वो शक्ति टेंशन नहीं आने देती, वो शक्ति आकुलित नहीं होने देती, वो शक्ति कर्मों को नहीं बांधने देती, वो शक्ति संसार समुद्र में रुलने नहीं देती, भव समुद्र में नहीं डूबने देती। ऐसी शक्ति पर्याय में प्रकट होती है। इस वस्तु स्थिति को जानने पर, ये वस्तु स्थिति है, और वस्तु स्थिति का ज्ञाता ज्ञान वैराग्य शक्ति का धारी है। और इस वस्तु स्थिति को जो नहीं जानता वो अज्ञान शक्ति का धारी है, उसके पास भी शक्ति है अज्ञान शक्ति। वो अज्ञान शक्ति से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से कर्म बनते हैं। वो कर्म को अट्रैक्ट करने की शक्ति है उसके पास। और ज्ञान वैराग्य शक्ति में कर्म को छोड़ने की शक्ति है। क्या बोला? इस वस्तु स्थिति को जो नहीं जानता उसके पास अज्ञान शक्ति है, तो अज्ञान शक्ति कर्मों को अट्रैक्ट करती है, कर्मों को बांधती है। अज्ञान शक्ति कर्मों को बांधती है, और ज्ञान वैराग्य शक्ति से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, जो वस्तु स्थिति को जानता है। वस्तु स्थिति क्या है? फिर से संयोग अनेक प्रकार के हैं, शरीर अनेक प्रकार का है, कर्म अनेक प्रकार के हैं, परिणाम अनेक प्रकार के हैं, मैं तो एक प्रकार का एक ज्ञायक भाव हूं, सदा एक रूप रहता हूं। इनमें हजारों करोड़ों असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बने, कितने भी अब तक शरीर बदले मैं नहीं बदला, संयोग बदले मैं नहीं बदला, शरीर अनेक प्रकार के बदले मैं नहीं बदला, कर्म बदले मैं नहीं बदला, कषाय बदली मैं नहीं बदला। ऐसी अद्भुत चैतन्य चमत्कार शक्ति हूं मैं, जो मेरे को कुछ नहीं कर सकता कोई। नो बडी कैन, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ऐसी अद्भुत शक्ति हूं मैं। और जो ज्ञान जानता है वो ऐसी प्रसन्नता, शांति, निश्चिंता से भर जाता है। उसका नाम है ज्ञान वैराग्य शक्ति। श्रद्धान शक्ति का इतना बल है। संयोग में कम ज्यादा हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ, ये श्रद्धान शक्ति के बल से आनंदित है, कर्म की निर्जरा हो रही है, बांध नहीं रहा। और बाहर संयोग में कुछ हो जाए, हाय मर गए, अब मर गए, मर गए, मर गए, अब क्या होएगा, अब कैसे जिएंगे, अब कैसे मरेंगे, उनका क्या होएगा, इनका क्या होएगा। क्या होएगा? किसी जीव का कुछ नहीं होता, जीव सदा जीव बना रहता है। बोलो, ये अज्ञानता से ये भय, दुख, शोक, आकुलता उत्पन्न हो रही है। अज्ञानता से हो तो उसका भी कुछ नहीं रहा, लेकिन अज्ञानता से ये कंडीशन बन रही है, अनंत कर्म बांधा है, नरक निगोच जाएगा फालतू फोकट में। बोलो, ऐसी स्थिति है। देखो टीका,
जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं, सब में लगा लो घाती अघाती, वे मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो यह, बोलो यह शब्द कितना गंभीर है। अरे यही तो है, यही मैं तो यह ज्ञान लक्षण के माध्यम से ज्ञायक भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है। देखो देखो अभी जानन स्वभाव है कि नहीं, बोलो अभी जानना हो रहा है कि नहीं, देह से भिन्न जानना है कि नहीं, ये बोलने के भाव से भिन्न जानना है कि नहीं। देखो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण जैसे टांकी से उकेरने के बाद जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं जिसमें कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर, ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। विचार करो, यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। बहुत बार अपन ने प्रयोग किया है। सब अपने अपने मंदिर की, जो जिस मंदिर में जाता है वो उस मंदिर की भगवान की प्रतिमा को देखो, देखो अभी देखो सब लोग आंख बंद कर लो। अब आंख तो बंद कर ली तो आंख से तो नहीं देख रहे ना, अभी काय से देख रहे? बोलो सबको अपने अपने मंदिर की भगवान की प्रतिमा दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही है? ध्यान से दिख रही, ध्यान से दिख रही है ना। अब सुनो, प्रतिमा तो मंदिर में बैठी है और तुम्हारे ज्ञान में क्या दिख रहा है? वो प्रतिमा तो नहीं है, प्रतिमा तो मंदिर में है, और मेरे ज्ञान में क्या है? तो बोलेंगे उस प्रतिमा का प्रतिबिंब। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जो प्रतिमा आपको दिख रही है उस प्रतिमा का जो प्रतिबिंब वास्तव में वो ज्ञानमेड होने से अभी के अभी आप अपने ज्ञान को देख रहे हो कि प्रतिमा को देख रहे हो? अभी के अभी अपने ज्ञान को। बोलो, पर संबंधी પોતાની पर्यायનું जाने छे, अपनी पर्याय को, अपनी पर्याय में भगवान के बनते हुए गेयाकार को देख रहा हूं, अपनी पर्याय में। समझ में आ रही बात? और जहां ज्ञान है वो ही ज्ञायक है, कुछ और नहीं है ज्ञायक। ये देह देवल में ऐसा ज्ञायक, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अभी यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर आपको ज्ञान जानने में आ रहा है कि प्रतिमा जानने में आ रही है? बोलो, वास्तव में प्रतिमा को जान रहा हूं कि अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं? ज्ञान को जान रहा हूं कि ज्ञायक को ही जान रहा हूं? इतनी सरल बात है। और अरे हाँ, वो ऐसे होता है कि अब तुमने कठिन बात डाल दी इसमें। समझ आ रही बात? यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर क्या हूं मैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। ये प्रत्यक्ष कह रहे हैं आचार्य भगवान, परोक्ष नहीं कह रहे। अभी अभी सुन लो, कल बात करेंगे, अभी तभी की बात नहीं चल रही। यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं मैं। समझ आ गई बात? अद्भुत बात है। देखो अपन इसमें दूसरा काउंटर क्वेश्चन डालें। जो बहन जी, बोलिए। जो ज्ञायाकार बना वो ज्ञानाकार है। हाँ, ठीक है, बराबर। और वो ज्ञानाकार ही पर्याय है। हाँ, वो मेरी पर्याय है, कोई दूसरे की नहीं। पर्याय। हाँ,
करेक्ट, मेरी पर्याय है, तो फिर मैं तक पहुंच गए। हाँ, और पर्याय और द्रव्य समझाने के लिए भेद किए जाते हैं, वे होते अभेद हैं। ओके, कहाँ पे और काम मैं होता ये है, पर्याय अपने द्रव्य से अभेद हूँ। ओके, अभेद होता है। जहाँ पे मिठास है वो ही चीनी है, चीनी मिठास कोई अलग अलग नहीं होती, कोई प्रदेश भेद नहीं होते उनमें। और अगर आपको मिठास जानने में आई है तो आपको सफेदी भी जानने में आई है, उसकी चिकनाहट, उसकी सुगंध, सब कुछ टोटल, उसका अस्तित्व, वस्तित्व, प्रदेशत्व, प्रमेय, तो सब कुछ जानने में आया है। समझ आई बात? इसकी अद्भुत बात है। भावार्थ, इस प्रकार सामान्यतः समस्त कर्मजन्य भावों को सम्यक दृष्टि पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक भाव ही जानता है। बस यहाँ देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, देव विराजमान है, शाश्वत देव विराजमान है, शाश्वत देव, शाश्वत देव है, अकृत्रिम। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम भगवान की प्रतिमा है, उनको भी किसी ने नहीं बनाया। सुनो, मुझे भी किसी ने नहीं बनाया, मैं भी अकृत्रिम हूं। नंबर 1, माँ बाप ने मुझे नहीं बनाया, मैं भी अकृत्रिम हूं। और भी नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमा भी अकृत्रिम है। वे शाश्वत है, मैं भी शाश्वत देव हूं, परंतु वे प्रतिमा हैं, वे जड़ रूप हैं और मैं चैतन्य रूप हूं। पता है, इतना बड़ा डिफरेंस है। क्या बोला? वे पर भगवान है, मैं निज स्व भगवान हूं, निज हूं मैं। सो ये शाश्वत देव ही स्तुति करने योग्य है। उनसे विधि सीख लो और विधि सीखकर निज शाश्वत देव ही स्तुति करने योग्य है। मंदिर सुबह जाओगे, शाम को जाओगे, बाकी टाइम मंदिर बंद रहेगा। और ये जिन मंदिर सदा खुला है, तब चले जाओ, तब अपने भगवान के पास जाओ और दर्शन कर लो, कोई मना नहीं करेगा। भैया मंदिर बंद हो गया, समझ में आ रही है बात? बोलो, कब दर्शन करना भगवान के? 24 घंटे, चाहे जब ये सदा ही खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या बोला? ये मंदिर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्या बोला? कोई जब निजातम से मुख मोड़ ले, भटकता हुआ। पहले छोटे थे तब भजन गाते थे ये वाला। कोई जब निजातम से मुख मोड़ ले, भटकता हुआ स्वयं छोड़ दे, तब भी विभावों से नाता स्वयं जोड़ ले। विभावों से नाता स्वयं जोड़ ले। स्वयं ने जोड़ा विभावों से नाता। विभाव अनेक है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। तब भी ऐसी कंडीशन में भी स्वरूप जानकर चाहे जब आओ, निज भगवान के दर्शन कर लो। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। पंडित साहब ने लिखा है। वो मंदिर कब तक जाए बार बार? मैं तो अपनी परिणति को ही मंदिर बना लेता हूँ। परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर। परिणति बन गई मंदिर और परिणति में निज ज्ञायक भगवान आत्मा
ग्रहण हो गया, ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। सो ये पर्याय बन गई मंदिर और वो ध्रुव चैत्य उस अंदर। समझ आ गई बात? अब करना आज देव दर्शन, सब लोग आज देव दर्शन करना, ठीक है? मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं। प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, ठीक है? इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई। शेष चर्चा आगे करेंगे। अब कह रहे हैं, अब यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व पर को इस प्रकार जानता है। देखो ऊपर भी ये लिखा और नीचे भी ये लिखा। आचार्य देव की कितनी करुणा है कि एक बात को बार 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 कहते हैं कि वो बात आपके ज्ञान को स्वीकार हो जाए, बारंबार, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। चलो ये टाइम